माता रानी चाहती है कि यह संदेश आपको प्राप्त हो मेरे बच्चों। आप इनकी गंदी मंशा को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ये इतने नीचे गिरे हो सकते हैं। इसकी हरकतें देखकर आप चकित रह जाओगे कि ये इतने गिरे हुए लोग हैं। अगर आज ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है तो इस दिव्य संदेश में आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखे। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज हुई जो बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, किसी प्रकार से कन्फेस करना चाहता है आपसे, या फिर आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया हो, आपके साथ कुछ अन्याय किया हो, किसी प्रकार से आपसे कुछ छिपाया हो, नॉइस या फिर कुछ बड़ा मिस्टेक आपके साथ करी हो। तो कोई पर्सन मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन से आपने बात करना बंद किया है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। किसी फैमिली मेंबर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, या हो सकता है उस पर्सन को बीपी की शिकायत है। किसी प्रकार से वो पर्सन एनसीज फील कर रहा है, बिकॉज उसको हो सकता है किसी प्रकार से कब फील हो रही हो। तो आपकी किसी फैमिली मेंबर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है जो आपसे अभी नो कीन अटैक सिचुएशन में है, एंड ये पर्सन आपसे कीन अफ्यूज करना चाहता है। कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड जो आपसे कंफ्यूज करना चाहता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो आपको बताना चाहता है और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर धन्यवाद कहे। क्नॉइस आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी धन की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपको धन की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और आपको किसी प्रकार से मनी ब्लॉकेज फेस करना पड़ रहा है। आपके धन को ब्लॉक कर दिया गया है, आपके धन को बहुत बुरी नजर लगाई गई है। क्नॉइस लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके धन को अनब्लॉक किया जाएगा। ये जो चीज है ये रिमूव होगी बहुत जल्द। तो कमेंट सेक्शन में रिमूव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके शत्रु फिलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर? किसी ऐसे शत्रु की एनर्जी पिक हो रही है जिसने आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया। किसी ऐसे हीटर की एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है इस पर्सन से आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इसकी सच्चाई को जान चुके हैं। जो कुछ भी इसने, जो भी हिडन प्लेन्स थे क्नॉइसून से, आप अवेयर हो चुके हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपका है, फिलहाल इस पर्सन का जो भी थॉट प्रोसेसर था उसका ऑपोजिट सब कुछ हो रहा है। कुछ भी इस पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, इसके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है। जो कुछ भी इस पर्सन के इसके प्लान थे उसके ऑपोजिट चीज हो रही है और इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन ने कोई टावर मूवमेंट फेस किया हो अपनी लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में उल्टा डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं। सो आप में से किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है। ये हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है, मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। लाइफ पार्टनर हैं या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी जो भी पार्टनर है उनको हो सकता है किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो मेल पार्टनर हैं उनको किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी अवकेनिंग हो चुकी है। क्नॉइस आपके पार्टनर को इस पर्सन ने ट्रैप करने की कोशिश करी एंड आपके पार्टनर में मुझे दिख रहा है कुछ अवेयरनेस आ रही है। सारे जो प्लान है ना इस पर्सन के वो फेल हुए हैं और फिलहाल मुझे ये पर्सन बहुत ज्यादा इनबैलेंस सिचुएशन में दिख रहा है। ये मेल है, फीमेल है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है।
पॉसिबल है कि ये पर्सन हर प्रकार से आपसे बहुत ज्यादा जेलस रहा है। आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा बुरी तरह से इस पर्सन ने कॉन्स्पिरेटर की कोशिश करी है। हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार के इवल प्रैक्टिसेस में भी हो। क्नॉइस, ये पर्सन आपको सम्मानित होते हुए देख रहा है, आपको रिस्पेक्ट पाते हुए देख रहा है या देख रही हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की मचा दी है इस पर्सन ने, और इसी वजह से ईश्वर ने इस पर्सन को निकालकर फेंका है। आपकी लाइफ से थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पार्टनर ने इस पर्सन को पूरी तरह से रिमूव किया हो अपनी लाइफ से, बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्नॉइस, वो अपनी फैमिली का महत्व देते हैं। एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि कोई पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, हो सकता उनकी कुंभ राशि है, अपनी कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर होंगे, बहुत नोन पर्सन है, उनको बहुत पसंद किया जाता है, टैलेंटेड पर्सन है। क्नॉइस, आपके जो भी पर्सन है वह बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। नहीं समझा तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है, और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। ये माता रानी स्वयं बोल रही हैं कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है। तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो झटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, क्नॉइस, उनकी जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें यह बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे कीन अटैक वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस नाकामयाबी ही मिल रही है। लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती हैं। तो ऐसा ही होता है जब माता रानी जस्टिस करती हैं। माता रानी उनसे पूछ रही हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं क्नॉइस, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और ये चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। क्नॉइस, माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं, और ये चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियाँ को पहचान लिया है। क्नॉइस, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजेल भली भांति जानते हैं और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके लिए आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे,
वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है, वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, दीवानगी सर पर सवार है। आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ओनेल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी आदिशक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। नॉइस और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए, ना आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होती हैं। आप सोच नहीं सकते कि वो आपसे कितना ज्यादा खुश होती हैं जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे माता रानी आपके लिए खुश है। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रमजाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था, यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है। चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पे कि आप कुछ समझ ही ना पाओ, नॉइस, आप कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं जिसमें ये आपको डालना चाहते थे। अब ये हर कांड कर, हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नजरें टिकी हुई होती है। बच्चे, आप अपने मन से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना। मेरे बच्चे, आपकी हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माता रानी ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु है, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु है, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी ये है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कामों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट, किस लिए इतनी घबराहट? इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तम मंत्र था, जो तलवारें थीं, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी न किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो है, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है इन्होंने, जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए डर्ड कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे। वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये करंट एनर्जी ऑफ इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं,
मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहस, एक दूसरे को देना, ये लोग जो आपके शत्रु है, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु ये इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी न्यूज़ कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो ये चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करें, फिर भी ये कैसे हो रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोल में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में ये इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको ये पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अब नहीं कर्मा काट रही है। और ये घबरा के अब क्या कर रहे हैं, ये ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को ये चीज पता चल गई, देखो इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको ये चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ये घबरा रहे हैं। जीस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं। उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। ये डिवाइन का ईश्वरीय ये बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनके जीतने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस के जीतने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। क्नॉइस ये माता रानी स्वयं बोल रही हैं कि आपने बिल्कुल सही पद चुना है, सही किया है, तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो झटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, वो संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें ये बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे किन अटैक वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। क्नोइसवा लोग
डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस नाकामयाबी ही मिल रही है। लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती हैं, तो ऐसा ही होता है जब माता रानी जस्टिस करती हैं। माता रानी उनसे पूछ रही हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की, वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही है। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं क्नॉइस। और यह चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्नॉइस उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियाँ को पहचान लिया है, आपने अपने पावर को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजल भली भांति जानते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। क्नॉइस कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, दीवानगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ऑल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है क्नॉइस। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए ना, आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती है। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे माता रानी आपके लिए खुश हैं। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं क्नॉइस, जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है क्नॉइस। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है। क्नॉइस कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो,
यह चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉस भी पहुँचाया है, या फिर आपकी धन संपत्ति इस तरह की चीजों में छेड़छाड़ की है, या उन्होंने आपका हक छीना है, या आपको नीचा दिखाया है किसी मटेरियल चीजों से रिलेटेड। और ऐसे लोग भी अपने आप देखेंगे कि वो उनका जो घमंड है चिप वह चूर चूर होगा। जिन्होंने आपकी पीस को डिस्टर्ब किया है, जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है, चाहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, चाहे आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है उसमें। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव है, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्किल दिखाई दे रहा है, नोन सर्किल दिखाई दे रहा है। अभी ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था, बहुत टाइम से है, आपकी लाइफ में तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की है इनसे रिलेटेड की। आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहाँ पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप नॉइस, आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है तुम्हारे लिए। ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जीत में भी संघर्ष और अभाव देखा है नॉइस, उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियाँ तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं नॉइस। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में, इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े, एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे, आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। नॉइस देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। नॉइस वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, ये आपकी परीक्षा है नॉइस। और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियाँ की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियाँ की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। नॉइस विश्वास धारण रखे, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है।
यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ नॉइस। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए क्नॉइस असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए क्नॉइस नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होती है? क्या तुमने विचार नहीं किया एक आएंगी आने वाले समय में, पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और जब भी आप कोई जाप करते हैं अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है। आप लोग दुख में है। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, क्नॉइस ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, क्नॉइस या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है, या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आवके हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टनेस में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ क्नॉइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, क्नॉइस जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रेंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। क्नॉइस और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे।
आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं या आप उन्हें निकालेंगे। अपने हाथ से माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे नॉइस। तो आपके इनर पावर इतना है लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा। आपको पता भी लगने नहीं दिया नॉइस और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं नॉइस। और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज भी आपके साथ है नॉइस। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है। इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग है ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को, भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। अब यहाँ पर कि इन लोगों को खुद से एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है कि इतने अच्छे इंसान के साथ हमने क्या किया। इनकी नीयत में खोट था। जिनकी नीयत में खुद खोट होता है, वह दूसरे को भी उसी तरीके से, उन्हीं आँखों से वह देखता है। तो इनकी खुद की नीयत में खोट था। तो इन्होंने सोचा है कि आपकी भी नीयत में खोट है, और उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको परखना शुरू कर दिया। आपको परखना शुरू कर दिया। आपकी नीयत को इन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि आखिर यह चीजें कब तक यह इंसान बर्दाश्त कर पाएगा। ये सोचते हैं कि जैसे हम मुखौटेबाज हैं, हम चार हैं, 20 चालाक हैं, हम जो है गेमिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं। ये चीजें हम जैसे हमने खराब लोगों के जीवन में करी है। ये इंसान भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा नॉइस आपके ऊपर हर तरीके से गंदे लांछन, गंदगी बहुत ज्यादा आपके जीवन में इन लोगों ने मचाई है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, आप एक लायन हैं। आपको पता है कि मुझे कहाँ पर वॉर करना है, आपको पता है मुझे कहाँ बोलना है, और आपको पता है कि मुझे कहाँ पर चुप रहना है। नॉइस तो कोई भी जो है, ऐसे लोगों के षड्यंत्र, गंदे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और इन्होंने जो आपकी नीयत पर शक करा है, वह स्वयं उसका परिणाम जो है ईश्वर घोषित करेंगे कि इसने, इन लोगों ने मेरे बच्चे की साफ नीयत पर शक करा है। नॉइस इन्होंने हर तरीके से चेक किया
और चेक करने के बाद आपका रिजल्ट चारों ओर फैलाया है। आप जैसे होता है ना फिट, किसी भी लेवल पर आपको गिरा हुआ नहीं पाया गया। इन्होंने हर तरीके से आपको चेक किया, हर तरीके से आप हर एक तरीके से जो है अव्वल आए हैं। और ये अब खुद इस चीजों में शर्मसार है कि ये इंसान तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पावरफुल है। तो इन्होंने आपके ऊपर आपके वाइब्रेशन को डाउन करने के लिए आपके ऑरा के साथ छेड़छाड़ करी है, यानी आपके चक्र को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश करी है। आप पर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी रिचुअल कास्ट करे गए हैं कि आप डाउन वाइब्रेशन में चले जाओ। बट एंड ऑन फेस सिचुएशन, ये जो लोग हैं डाउनफॉल में खुद जा रहे हैं और आप जो हैं सक्सेस की तरफ, नेम फेम की तरफ, कामयाबी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने सभी नेगेटिव बैरियर्स को बाय वन स्टेप आउट करते चले जा रहे हैं। किसी भी नेगेटिव सीन का, नेगेटिव सिनेरियो का आपके जीवन में कुछ भी निमित्त भी असर नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। नॉइस चीजें अभी भी आपके खिलाफ ही हैं, बट आप बहुत हैप्पी है, आप खुश है। देखिए, अगर आपका अंतःकरण की जो स्थिति है वह बैलेंस है और बाहरी परिस्थितियां जो भी है, आप अंदर से नहीं हिलने चाहिए। नॉइस यानी अगर आपके बाहर कुछ भी हो रहा है और आप उसको देख करके स्माइल कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि ठीक है, चीजें हैं, सेटल डाउन हो जाएंगे, निकल जाएगा। ये टाइम इस माइंड सेट के साथ आप चलते हैं तो आप देखते हैं कि आप विनर बनते हैं नॉइस, क्योंकि चीजें आपके अपने फेवर में है। आपके मन की स्थिति को कोई हिला नहीं सके, इस कदर आपकी मन की स्थिति होनी चाहिए। और वहीं पर जब आपकी मन की स्थिति पर चीजें अटैक करती हैं, तो बाहरी स्थितियां और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़ने लगती है। आपकी मन की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंड पावरफुल है और आप डिवाइन पाथ पर लाइफ टाइम के लिए अब ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि आपका जो बहुत सारे, जिनकी उम्र में बता दूं 40 साल से जो कम के लोग हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा डेंजरस पड़ाव झेल लिया है नॉइस। अब इसके बाद कोई भी नेगेटिविटी या एक्सट्रीम लेवल का कोई पेन नहीं होगा। तो जो भी चीजें आएंगी वो आएंगी आपके बहुत ज्यादा अच्छाइयों के लिए। आपकी मेहनत जो आपने करी है, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी चीजें आपने करी हैं उसका रिजल्ट आपको ईश्वर जरूर देंगे। फाइटिंग मोड में आप हैं, आपको अब लोगों को पछाड़ने से डर नहीं लगता। फाइटर हैं आप। आपने इस मिस्ट्री को, राहु के रहस्य को आपने कवर अप किया है। राहु का जो मायावी खेल नॉइस राहु ने रचा हुआ था और आपको रिबेल में ऐसे बांध दिया था जब राहु अपनी माया रचता है, भ्रमजाल इल्यूशंस फैलाता है, तो आप इस माइजर में फंस जाते हैं एंड ट्राइबल। आप अपने आप को ऐसा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में बंधा हुआ महसूस करते हो और ये नेगेटिविटी होती है जिसका असर आप पर भी आया है पास्ट में। और आप एक पीस ऑफ माइंड, एक मेंटल स्टेट में, एक मेंटल पीस ऑफ में, माइंड ऑफ स्टेट में आप जा रहे हैं। अब किसी भी तरीके से आपकी मानसिक शांति को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप मन से कुछ नहीं सोचते। ओवर थिंकिंग आप अगर करते भी हैं तो इस लेवल पर नहीं करते कि आपको कोई चीज हार्म पहुंचा दे। आप अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो उन लोगों के बारे में करेंगे। आज तक आपने जो ओवर थिंकिंग करी है, आप देखते होंगे कि वह रिजल्ट रियल में आपके सामने आज एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में आपने ओवर थिंकिंग करी हो, पास्ट में आप देखेंगे वह चीजें वाकई में मीन करती थी। ऐसी कुछ एनर्जी है, तो यानी जो आपकी ओवर थिंकिंग थी नॉइस, वहाँ पर एक नेटिविटी लोगों के पदेफाश है, कुछ ऐसा सा सीन है। और वह चीजें जैसे आपको ईश्वर ने इन्ट्यूशन पावर पर हुआ था, क्योंकि आप मन से शांत रहते हैं। जो इंसान मन से शांत रहता है तो वो सामने वाले इंसान को देख करके उसको पूरा का पूरा स्कैन कर लेता है। नॉइस इसके भीतर में क्या चल रहा है, यानी आपके मुंह पर अगर लोग चिकनी चुपड़ी बातें करें और पीठ पीछे आके बकवास करें, तो आप ऐसे लोगों को उनके एनर्जी फीड से जान जाते हो। वो मुंह से ही कुछ नहीं बोले, आपके करीब आ जाएंगे, तो आप एनर्जी फीड जो का उनका ऑरा है ना, उनको आप पढ़ लेते हो